गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एमसीक्यू वीडियो सीरीज़ में यूजीसी नेट परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण विचारक के बारे में आज हम जानेंगे। वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक और क्रांतिकारी विचारक कार्ल मार्क्स से संबंधित एमसीक्यू करेंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? 1818, 1819, 1883, 1719। तो इसका राइट आंसर होगा 1818। मई 1818 में इनका जन्म हुआ प्रशिया के टियर नगर में। ठीक है। मार्क्स पहले वैज्ञानिक समाजवादी रहे हैं। इनकी मृत्यु हुई थी 1883 में, मार्च 1883 में इनकी मृत्यु थी। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स की रचना द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 को बाइबल या कुरान की भांति पवित्र किसने कहा है? स्टोलिन, टेलर, एंगेल्स, मील। तो इसका राइट आंसर होगा टेलर। देखिए, टेलर ने जो इनकी रचना है कार्ल मार्क्स की द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को पवित्र माना है, किसकी भांति? बाइबल या कुरान की। और देखिए, जो लास्की हैं उन्होंने इनकी रचना को साम्यवाद की गीता कहा है। नेक्स्ट, मार्क्स ने द्वंद्वात्मक सिद्धांत किससे लिया है? ग्रीन, हीगल, जॉन लॉक, रूसो। तो जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत है वो मार्क्स ने हीगल से लिया है। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स की किस रचना में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है? जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उस सिद्धांत का वर्णन उन्होंने किस रचना में किया है? द जर्मन आइडियोलॉजी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द होली फैमिली, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो इसका राइट आंसर होगा द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, जो कब प्रकाशित हुई थी? 1848 में। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स के साम्यवाद में शामिल है वर्गों का उन्मूलन, श्रम विभाजन का उन्मूलन, निजी संपत्ति का सकारात्मक उन्मूलन, उपरोक्त सभी। तो इनके साम्यवाद में क्या क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, किसने कहा मार्क्सवाद एक यूटोपिया है लेकिन एक उदार और मानवीय है? डनिंग, कार्ल पॉपर, सेबाइन, मार्क्स। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? सेबाइन के द्वारा। नेक्स्ट, मार्क्स के अनुसार राज्य अस्तित्व में क्यों आया? जीवन की सुरक्षा के लिए, स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए, गरीबों का शोषण रोकने के लिए या गरीबों का वैध शोषण करने के लिए? मतलब राज्य का अस्तित्व क्यों हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा गरीबों का वैध शोषण करने के लिए। नेक्स्ट, राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारी समिति है, यह मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में कहा है? उन्होंने ये किस पुस्तक में लिखा है कि राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारी समिति है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, थ्योरी ऑफ क्लास वॉर, दास कैपिटल, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। तो इसका राइट आंसर होगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। देखिए, इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। नेक्स्ट, मार्क्स ने मूल्य का श्रम सिद्धांत किससे लिया है? जो श्रम सिद्धांत है मूल्य का, ये उन्होंने किससे लिया? हीगल से, डेविड स्टन से, डेविड रिकार्डो से या रॉबर्ट नॉजिक से? तो इसका राइट आंसर होगा डेविड रिकार्डो। इससे उन्होंने क्या लिया है? मूल्य का श्रम सिद्धांत लिया। और हीगल से क्या लिया उन्होंने? द्वंद्वात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट, मार्क्सवादियों का मानना है कि राज्य एक है। जो मार्क्सवादी हैं या जो मार्क्स के सिद्धांत है या उनके विचार है उनका वो करते समर्थन करते हैं। उनका क्या मानना है कि राज्य क्या है? आवश्यक बुराई है, शोषण का हथियार है, कल्याणकारी है, आवश्यक रूप से सकारात्मक है। तो वो क्या मानते हैं राज्य को? इसका राइट आंसर होगा शोषण का हथियार। केवल एक शोषण करने का जरिया मानते हैं राज्य को। नेक्स्ट, मार्क्स ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की थी? 1854, 1824, 1862, 1864। तो इसका राइट आंसर होगा 1864। नेक्स्ट, किसे कल्पनामूलक समाजवादी विचारक कहा जाता है?
चार्ल्स फेरियर, साइमन, रॉबर्ट ओवेन, सभी। देखिए जो मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स थे उनके मित्र, उन्होंने अपने आप को वैज्ञानिक समाजवादी माना है। उसके साथ साथ उन्होंने जो अन्य जो विचारक हैं इनको कल्पनामूलक समाजवादी माना है। किसे माना कल्पनामूलक समाजवादी? तो इसका राइट आंसर होगा इन सभी को। ठीक है, चार्ल्स फेरियर को, साइमन को और रॉबर्ट ओवेन को, इन्हें क्या कहा? उन्होंने कल्पनामूलक समाजवादी किया है। ठीक है, और इसका वर्णन उन्होंने किस रचना में किया है? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। नेक्स्ट, मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का विचार किससे लिया है? हीगल, होलबैक, ऑगस्टीन थियरे, रूसो। तो इसका राइट आंसर होगा वर्ग संघर्ष का जो विचार उन्होंने ऑगस्टीन थियरे से लिया है। ठीक है, देखिए जो होलबैक है इनसे उन्होंने, जो इनके भौतिकवादी विचार थे उनसे काफ़ी प्रभावित हुए हैं। भौतिकवादी जो विचार हैं मार्क्स, होलबैक के, इनसे काफ़ी प्रभावित हैं। और हीगल्स की द्वंद्वात्मक पद्धति और ऑगस्टीन थियरी के लिए उन्होंने वर्ग संघर्ष का विचार। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, युवावस्था में मार्क्स ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में करेंगे। नेक्स्ट, मार्क्स की रचना को पेरिस पांडुलिपि कहा जाता है। किस रचना को पेरिस पांडुलिपि कहा जाता है? जो मार्क्स की रचनाएं हैं उनमें से कौन सी रचना को पेरिस पांडुलिपि कहा जाता है? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द होली फैमिली, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मनुस्क्रिप्ट, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। तो इसका राइट आंसर होगा इकोनॉमिक एंड फिलोसफी मनुस्क्रिप्ट्स। इन्हें क्या कहा जाता है? पेरिस की पांडुलिपि। नेक्स्ट, मार्क्स के अलगाववाद में क्या शामिल नहीं है? प्रकृति से अलगाव, समाज से अलगाव, धर्म से अलगाव, उत्पादन से अलगाव। तो इसका राइट आंसर होगा धर्म से अलगाव। ठीक है, इसके स्थान पर क्या शामिल है? स्वयं से अलगाव, स्वयं से अलगाव। ठीक है, नेक्स्ट, मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स किसकी रचना है? डेविड रिकार्डो, डेविड मैकलेलन, होलबैक, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसकी रचना है? डेविड मैकलेलन की। ठीक है, 1980 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट, किसने कहा मैंने हीगल के विचारों को सीधा खड़ा कर दिया है, वह अभी तक सर के बल खड़ा था? तो हीगल के विचारों को किसने अपनाया था? रूसो, बार्कर, मार्क्स, कार्ल पॉपर। तो इसका राइट आंसर होगा मार्क्स ने। देखिए जो हीगल के द्वंद्वात्मक जो विचार थे वो मार्क्स के द्वारा अपनाए गए हैं। तो इन मार्क्स ने कहा कि मैंने हीगल के विचारों को सीधा खड़ा कर दिया है, जो अब तक क्या थे? सर के बल खड़ा था। उनका मत कहने का अभिप्राय क्या है कि मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक प्रणाली को अपनाया, लेकिन देखिए हीगल ने मूल तत्व किसको माना था? चेतना को। इसके विपरीत मार्क्स ने मूल तत्व किसको माना है? भौतिक को। हीगल ने माना था चेतना को और इसके अपोजिट मार्क्स ने माना है भौतिक तत्व को। ठीक है, नेक्स्ट, धर्म को अफीम किसने कहा है? हीगल, मार्क्स, ग्राम्सी, बार्कर। तो इसका राइट आंसर होगा मार्क्स। मार्क्स ने धर्म को अफीम की संज्ञा दी है। नेक्स्ट, देखिए इनकी इंपॉर्टेंट बुक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 और दास कैपिटल 1867। जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है इसकी रचना मार्क्स और उनके फ्रेंड एंजिल द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। यह रचना साम्यवादी दर्शन और क्रांति प्रक्रिया का मूल आधार है। देखिए इसमें क्या है, इन्होंने क्या साम्यवादी जो भी इनका दर्शन है वो उसके विचार दिए हैं और क्रांति की प्रक्रिया, क्रांति क्यों आवश्यक है, किस प्रकार करनी है, उसका वर्णन किया है, जिसमें सर्वहारा वर्ग की क्रांति को भविष्यवाणी की गई है। उन्होंने बताया कि सर्वहारा वर्ग क्रांति करेंगे। ठीक है, और जो मार्क्स के जितने भी सिद्धांत हैं
वर्ग सिद्धांत, पूंजीवादी के विकास में, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, मजदूरों का संगठन, इन सब का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, देखिए इसमें उन्होंने जो मजदूर वर्ग है उसको इकट्ठा किया है, उसके लिए प्रेरित करने के लिए नारा दिया कि दुनिया के मजदूर संगठित हो जाओ। उनका कहना है कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बस केवल क्या है, दास्ता की बेड़ियां हैं, उसके सिवाय तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ठीक है। और देखिए इनकी पुस्तक है जो ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसको क्या कहा जाता है, साम्यवाद की गीता कहा जाता है। ये किसने कहा है, लास्की ने कहा है। ठीक है। और जो लास्की है उन्होंने इसकी जो मतलब पुस्तक है उनकी तुलना किससे की है, अमेरिका के घोषणा पत्र से की है। एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है दास कैपिटल। दास कैपिटल 1867, ये एक मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसके 3 खंड थे जो प्रकाशित हुए थे। ठीक है। पहला जो खंड है वो जो ये कार्ल मार्क्स इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था, और जो बाकी के जो 2 खंड हैं वो कार्ल मार्क्स की मृत्यु के बाद इनके जो फ्रेंड थे एंजिल्स, उनके द्वारा प्रकाशित करवाए गए थे। नेक्स्ट इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847, द क्रिटिक पॉलिटिकल इकोनॉमिक 1859, द जर्मन आइडियोलॉजी, द होली फैमिली और क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1848। ये भी इनकी महत्वपूर्ण बुक है। ठीक है। तो देखिए जो होली फैमिली है इसमें इन्होंने इतिहास की आर्थिक व्याख्या की है। डियर स्टूडेंट्स, कार्ल मार्क्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न आज हमने किए हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से रिलेटेड वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, आप वहां से सभी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो नोट अच्छे लगें तो उन्हें शेयर जरूर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।